कहाँ पहुंचे और हमें कहाँ जाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन न्यूज, लखनऊ। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में जो मेहमान हैं उनका आपसे परिचय करा देते हैं। हमारे साथ हैं सीबी पांडे जी, भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता, और राजीव रंजन जी, वरिष्ठ पत्रकार। आप दोनों लोगों का हमारे साथ चर्चा में खास स्वागत है। सीबी पांडे जी, जब कोई कार्य किया जाता है समय समय पर मूल्यांकन किया जाता है, और सरकार, योगी सरकार खासतौर से देखा गया पिछले 5 सालों में, और इधर जब 100 दिन शुरुआत की होते हैं, जब नई नई सरकार बनती है तो आमतौर पर माना जाता है कुछ दिन थोड़ा सा देर से काम होता है, लेकिन सरकार ने पहले दिन से ही अपने कार्य की गति बढ़ाने की कोशिश की। इन 100 दिनों में क्या रिपोर्ट कार्ड आपको लगता है कि कहाँ पहुँचना चाहिए था? योगी आदित्यनाथ ने तो तमाम सारी अपने विभागों की बातें बताई, तमाम उसकी, और अब विभागवार मंत्री भी बता रहे हैं कि किन लक्ष्यों को उन्होंने किस तरीके से निर्धारित किया था और उन्हें अब पा लिया है। देखिए, जब हम देश में आज़ादी के 75वें वर्ष में विभिन्न आयोजन कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश की जनता 75 वर्ष से जिन सपनों को सजोकर अपने मन में बिठा के बैठी थी, उन सपनों के साकार होने का समय अब आया है। एक लंबा समय होता है 75 साल। आप कल्पना कर सकते हो 75 साल होने के बाद भी उत्तर प्रदेश की जनता बिजली के बल्ब का इंतजार कर रही थी, टोटी से घर में पीने का पानी आए उसका इंतजार कर रही थी, हर गांव में पक्की सड़कें पहुंचे उसका इंतजार कर रही थी, खेत में एक एक खेत में सिंचाई का पानी पहुंचे उसका इंतजार कर रही थी, उसके घर में राशन का कार्ड से उसको अन्न मिल सके उसका इंतजार कर रही थी। विडंबना था इस प्रदेश में। हम जब उत्तर प्रदेश, श्रेष्ठ उत्तर प्रदेश के निर्माण की गति को देखते हैं तो हमें 2 तिथियां याद आती हैं। एक वह तिथि है जब 19 मार्च 2017 में, जब उस कुशासन के दौर से उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ से अधिक जनता मुक्त हुई थी। उसने आत्मनिर्णय किया था कि हमें ये सरकार नहीं चाहिए जो जातियों के आधार पर चलती है, जो भ्रष्टाचार के लिए काम करती है, जो किसी वंश के लिए काम करती है, जो किसी जिले के लिए काम करती है, जिसके कुछ निजी एजेंडा है, जो संविधान से खेलती है, जिसके लिए आईपीसी की धाराएं उसकी जेब की कागज की पर्चियां हुआ करती थी। उसे निकाला प्रदेश को योगी जी ने। और आज उत्तर प्रदेश को जब जिस मुहाने पर जब 5 वर्ष बाद जनता ने हमारे 5 साल के कामों का मूल्यांकन करके 25 मार्च 2022 को पुनः सत्ता में बैठाया, जो कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में एक बड़ी घटना है, तो मैं कह सकता हूं कि 5 वर्षों में श्रेष्ठ यूपी को रफ्तार देने के लिए जैसी सड़कें चाहिए, जैसा बिजली चाहिए, जैसी औद्योगिक संरचना चाहिए, जैसी कानून व्यवस्था चाहिए, जैसे सुशासन के तमाम स्तंभ है, एक प्रशस्त कर लिया। मैं कह सकता हूं कि आज श्रेष्ठ यूपी का जो गाड़ी है वो एक्सप्रेस वे पे दौड़ रही है, और अलग अलग मंत्री अलग अलग डिब्बों में सवार होकर के देश की जनता से संवाद कर रहे हैं। और ये भी सच है कि जिस तरह से एक उत्तर प्रदेश, अगर आप थोड़ा आंकड़ों के लिहाज से जाइए, अगर एक देश होता, कल्पना करिए 1 सेकंड के लिए, तो विश्व का 5वां बड़ा देश होता अगर आबादी के लिहाज से बात करेंगे, और अगर आप जीडीपी के लिहाज से भी बात करेंगे तो हम टॉप 50 देश में एक उत्तर प्रदेश 50वें नंबर पर आता। और जिस तरह से पिछले 5 सालों में जीडीपी डबल हो गई है, जो सरकारी खजाने में चोरी होती थी, लीकेज के सारे छेद बंद हो चुके हैं। और आज मैं कह सकता हूं कि श्रेष्ठ उत्तर प्रदेश के सपने को यहाँ की जनता ने 1947 में जो देखा था, आज वो साकार हो रहे हैं। श्रेष्ठ यूपी बन रहा है, और विकसित भारत का जो एक्सप्रेस वे है वो लखनऊ से गुजर रहा है। और मुझे खुशी होती है कि जब ये डबल इंजन की सरकार जब उत्तर प्रदेश की सीमा में प्रवेश करती है तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है। मैं 2-3 बातें इसमें रखना चाहूंगा कि जिस तरह से मैं अभी बजट को एनालिसिस कर रहा था कि 2016-17 में 2,46,000 करोड़ का बजट हुआ करता था, और अभी हमने जो बजट रखा है 6,15,000 करोड़ का। वो सब चीजें हैं पांडे जी, लेकिन हम जब बात कर रहे हैं 100 दिनों की, तो इन 100 दिनों पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बताते हैं अपनी उपलब्धियां। आज उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी और अन्य 2 मंत्रियों ने अपनी विभागों की उपलब्धियां बताई। तो कार्यों का मूल्यांकन समय समय पे करना कितना जरूरी रहता है, और जनता को बताना, अपना रिपोर्ट कार्ड देना कि मैंने अब तक ये काम कर लिया है। मैं इसमें 2-3 बातें रख दूंगा। मैं उसी विषय पर आ रहा था विकास जी। एक्चुअली सच क्या है कि आज 100 दिन, मैं वो बुकलेट देख रहा था जो सरकार के अफसरों ने तैयार किया। आप कल्पना कर सकते हैं कि 100 दिन की उपलब्धियों के बुकलेट में 52 पेज होंगे। किस गति से काम हो रहा है। भर्तियां कर डाली, 10,000 पुलिस की भर्ती की अगर आप बात कर लीजिए, 5,000 से अधिक पदों को उसमें सृजित कर दिया। जिस तरह से गांवों में तालाब बनाने के निर्णय पर अमली जामा पहनाना शुरू हो गया,
जिस तरह से बारात घर के निर्माण हो रहे हैं, जिस तरह से गाँव में एक एक मजरों को चिन्हित करके वहां पे सड़कें बनाई जा रही हैं, जिस तरह से अंधेरे में डूबे अभी कुछ घर कहीं रह गए तो उनमें जिस तरह से बल्ब लगाया जा रहा है, कनेक्शन, आप कल्पना कर सकते हैं कि पहला मंत्रिमंडल की जो बैठक होती है, योगी आदित्यनाथ जी बैठते हैं, वो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की 15 करोड़ जनता को गरीब कल्याण योजना में जो अन्न मिल रहा था उसको उसी सहायता मिलती रहेगी। तो मैं मानता हूँ ढेर सारे फैसले। बिल्कुल राजीव जी, सरकार पहले